डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पिछले साल हमें 15,000 पंप मिले थे। 15,000 लोगों ने अप्लाई करा, हमने 15 के 15 दे दिए थे। अब के इस साल में 22,000 लोगों ने अप्लाई करा, 6,000 हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए और 16,000 अभी बाकी हैं। बड़ा शॉर्टली वो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा इशू नहीं है, मिल जाते हैं क्योंकि इसमें सब्सिडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 35% मिलता है, 40 स्टेट देती है। 10 हाउस पावर करता है, जो माइनर इरीगेशन हो थोड़ी हो, उस पर लोग इसे ले लेते हैं। झज्जर वगैरह इस एरिया में ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरी जगह भी है जिसपे 2 एकड़ 1 एकड़ या जिसने सब्जी करनी है उसके लिए 10 हाउस पावर काफ़ी है। तो ये हमारा चल रहा है और अच्छा लोगों में मतलब बड़ा तेजी से रुझान है इसके लिए। स्मॉल होल्डिंग वाले ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल 15,000 से सारे लगा दिए। अभी 22 का है नए साल में, जिसमें 6 लग गए, 16 और लग गए, जल्दी लग जाएंगे। फायदा बहुत है जी। पहले बड़ा पंप लगाना बड़ी मुश्किल है, लोगों को नंबर भी देर से आता था। इसमें इमीडिएट मिल जाते हैं। और जो स्मॉल होल्डिंग है, जिन्होंने कोई फ्लोरिकल्चर करना हो या जिन्होंने सब्जी का काम करना, उसके लिए बहुत बढ़िया है। एक सब्सिडी देनी पड़ती है बिजली कनेक्शन पर, तो इसमें सरकार को उसकी भी बचत है। इसमें बहुत बड़ी सब्सिडी है ना जी, 75% है, इमीडिएट लोगों को मिल जाता है। पैसा बहुत कम, 25% लगता है अपना। बिजली में भी सब्सिडी जो देते थे उसकी भी बचत सरकार को हुई, आकलन लगाया जी जी। कितना बचत होती है? देखिए, ये तो बिजली में है, हमें लोगों को ज़्यादा देनी पड़ती है। हमें 10 पैसे पर यूनिट है, कुछ भी नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब एक पंप जहाँ जाता है, समझो 1 लाख रुपये हमारी ऑन रिकॉर्ड ये हो जाती है, सब्सिडी हो जाती है। अब 84,000 पंप है तो हमें 800 साढ़े 800 करोड़ रुपया हमें जाएगा हमारे यहाँ। पर ये नहीं देखा जाता, उसमें ये देखा जाता है कि किसान मरे ना, किसान को खड़ा करा जाए। इस करके सदा से चला आ रहा है, तो वो देखनी पड़ती है। नहीं, जो है वो रहेंगे जी, कोई नहीं रह जाएंगे। सोलर जो है, मैं समझता हूँ नए ज़माने में आगे सोलर सबको रिप्लेस करता जा रहा है, तेजी से करता जा रहा है। अब तो आप देख रहे हैं जी, यूरोपियन कंट्रीज में, खास करके अमेरिका कनाडा में, तो लोगों जो कैनाल्स हैं उसको प्लेट से ही ढक रहे हैं। एक तो उसमें नीचे पानी जो है वो नहीं उड़ के जाएगा, पानी की बचत होती है। दूसरा, नीचे पानी होगा तो उसमें हीट ज़्यादा तेज़ी से आती है, तो वो पावर जनरेशन में बहुत मदद मिलती है। यहाँ भी अब लोगों में आप देख रहे हैं आजकल पंप पे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, जो बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सब प्राइवेट सारी हैं, जिनके अपने पेट्रोल पंप है, उससे भी लोगों ने लगा दिए, घरों पे भी आ रहा है। सर, आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर पॉलिसी भी बन रही है, अपना चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे, उसको लेकर किसी तरीके की पॉलिसी आप लेकर आएंगे? किस चीज़ की पॉलिसी? चार्जिंग स्टेशन, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे तो जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। देखिए, अभी है ना, अभी एक चर्चा में आया, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए सोलर और आपको पावर से ही रिप्लेस, क्योंकि डीजल पेट्रोल हर साल जिस तरीके से बढ़ रहा है, महंगा होता जा रहा है। पोल्यूशन भी एक कारण है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि इससे बढ़ता है। पोल्यूशन चेक करने के लिए नई चीज़ें ईजाद हो रही है, उसमें ये कितना सक्सेसफुल हो, मेरे ख्याल में अभी गाड़ियाँ हमारे यहाँ नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत हैं, कितनी गाड़ी, उसमें टाइमिंग कितनी लगेगी चार्जिंग पे। अगर टाइमिंग पे आधा घंटा कर रहता तो इतनी गाड़ियों को रोकने का बड़ी दिक्कत होगी। तो अब ट्रायल बेसिस पे है, अभी क्या होगा, अभी इसमें लंबा समय लगने के बाद ही तय होगा। हैदराबाद का जो नतीजा है, कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब हुई, बीजेपी काफी अच्छे हो गई, किस तरह से आप नतीजे को देखते हो? कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार हैं, देखिए, उनके खिलाफ नोटिस पार्टी ने जारी किया। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जहाँ एक बार चली गई ना, वहाँ दोबारा नहीं आ रही। 2 इलेक्शन इकट्ठी चली गई। अब देखिए, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, बेंगलोर, इसके आ गया। उसके बाद आप ये देखें कि इसमें बंगाल में, यूपी में, बिहार में, गुजरात में, यहाँ एक बार निकल गई, दोबारा कांग्रेस का लौटाना बड़ा मुश्किल होता है। हरियाणा में मुझे ये लग रहा है, क्योंकि एक तो लीडरशिप नहीं है, शैलजा का मामला कुछ है नहीं लोगों में, मतलब ऐसे ऐसे आदमियों को बना दिया। मेरे ख्याल में कहीं कोई किसी गांव में जाए तो 10 लोग इकट्ठे नहीं होते, प्रेसिडेंट बना दिया। खानापुरी की बात है, वहाँ जो कुछ था हुड्डा का था, हुड्डा को बिल्ड किया, उसमें कांग्रेस को बड़ा समय लगा, 15 साल। जो देवीलाल के सामने 3 बार इलेक्शन जीते, इस करके हुड्डा का एक जाट बेल्ट में वो एक सिंबल बन गया था। और अब हुड्डा को काटने के बाद शैलजा को मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में कोई बात बनेगी।
शैलजा का ही मैं ये कह रहा हूँ, इसका बनना ही पुअर परफॉर्मेंस रहा और हुड्डा वहाँ गए नहीं। वैसे सिरसा इलाके में ज़्यादा असर भी नहीं है, हुड्डा साहब भी जाते तो कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ना था। कांग्रेस तो वहाँ जमानत से भी 4000 नीचे गई है, मतलब 20,000 25,000 वोट चाहिए थे मिनिमम सिक्योरिटी फॉरफिट होने से रोकने के लिए, और उन्हें कोई 20,000 वोट आए हैं, 20,000 से भी कुछ कम। फाइट तो बीजेपी में और INLD में रही। वैसे मेरा ये मानना है कि INLD पहले 12,500 से जीत के आई थी जनरल इलेक्शन में, और हम समझते थे कि बड़ा एक वातावरण बनाया गया था कि गांव में जाने नहीं देंगे, ट्राली है, किसान का आंदोलन है, ये सारी बातें देखें। अगर इन बातों को हम काउंटर फॉर करें तो 6,500 पहले से मार्जिन, 6,000 मार्जिन कम हुआ, 6,500 से जीता आ गया, तो एक तो मार्जिन कम हुआ है। फिर जो इशू पे रिजाइन करके गए थे उसका भी लोगों में ज़्यादा लाभ नहीं, तो अगर वो वाकई इशू था लोगों में था तो फिर तो मार्जिन एक तरफा आता, 40,000 से लीड होती। लेकिन वो तो कह रहे हैं 8-10,000 वोट हमारे बढ़ गए पिछली बार के मुकाबले। देखिए, जब आदमी कोई गिनता है ना तो फिर चंदा मामा की कहानियाँ सुनाता है। अब इन बातों में कुछ नहीं है, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है। अब उसमें जब वो कहते हैं ना चाणक्य कि अगर आप युद्ध जीत जाए तो आप जीत गए, दुनिया एक्सप्लेन करती है, अगर हार भी जाए तो भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो ये तो एक्सप्लेन करने की बात है, इनमें कुछ नहीं। मार्जिन तो पहले से घटा है, 12.5 वोट कहाँ गए फिर। लेकिन सर इसमें मुद्दा से मुद्दा आपको नहीं लगता कि स्ट्रेटजी के तहत नहीं है, क्योंकि उनकी पसंद का कैंडिडेट नहीं था, और वो अगर प्रचार करते तो शायद कुछ वोट और आ जाता और अभी छोटा लगे। देखिए, अभी हुड्डा साहब प्रचार करते या नहीं करते, वोट बढ़ते या नहीं बढ़ते, ये एक ऑप्टिमिस्टिक क्वेश्चन है, इसका कोई पुख्ता बात तो नहीं है। अगर वो अब तो कभी ये दोबारा कोई ऐसा चांस आए तब कह सकते हैं कि वोट बढ़े, पर मैं ये समझता हूँ कि हुड्डा का फिर भी कहीं असर है, शैलजा का कुछ है नहीं। शैलजा का जाना ही पार्टी, जहाँ जहाँ घूमी वोट कम होते गए। भूपेंद्र हुड्डा ने जब इलेक्शन के प्रचार में जो दिए तो कांडा को अपना दोस्त बताया, गोपाल कांडा, क्या उस बयान का भी चुनाव पर खासकर कांग्रेस प्रदर्शन पर ये सब पड़ा? देखिए, हर पार्टी चुनाव में एक्सप्लॉइट करती है। हाँ, कांग्रेस भी तो ये कह रहे थे कि हुड्डा हमारा नाश कर गए, और जो बीजेपी वाले थे वो कह गए भी हुड्डा साहब तो कांडा के लिए कह गए, तो वो उसका ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता संख्या पे, पर एक माहौल हवा बनने में, बिगड़ने में तो फायदा आता है। सिरसा में जैसे चुनाव हुआ उसके बाद बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई जो कहा जा रहा था ऐसा माहौल नहीं, लोगों ने वोट किया है, लेकिन अब उसके बाद लगातार घटनाएं बहुत बढ़ गई, बीजेपी की विरोध किया, सरकार के मंत्रियों के विरोध किया, मैंने कहा कई घटनाएं। नहीं, अभी CM साहब जलसा करके आए हैं। मैं सोनीपत में बता रहा हूँ, सोनीपत में CM साहब ने कहा जोरंटी गांव बड़ा जाटों का गांव है, उसमें जलसा करके आए, बिल्कुल हमारे से बहुत घोषणाएं करके आए। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कल मैं मेवात में गया था, मैंने आपको फोटो दिखाऊंगा, मेरे व्हाट्सएप पे है। मेरे ख्याल में गांव में चाय का प्रोग्राम था, 6-7 हज़ार की हाजिरी थी, 1500-2000 तो औरतें हैं, छतों पे चढ़ी हुई है, कहीं वो विरोध नहीं है। मेरे ख्याल में किसान आंदोलन की बात, आंदोलन तक तो ठीक है, कहीं विरोध अब नहीं है, लोग भी थक लिए, 1 साल हो गया। अब तो ये है कि इसका कोई एमिकेबली कोई रास्ता निकले तो ज्यादा बढ़िया है। एक सवाल सर, जेल को लेकर था, अभी हाल ही में पंजाब की एक SIT आई थी, रोहतक सुनारिया, डेरा पर मुफ्ती राम रहीम से पूछताछ करने के लिए देर दी थी मामले, तो वहाँ उसकी सुरक्षा को लेकर, जेल की सुरक्षा को लेकर कुछ आपने एक्स्ट्रा अलग कोई दिया हुआ निर्देश दिए हो, और वहाँ पे जो बाकी कैदी हैं उनके परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि भाई इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, मिलने जुलने में हमें अपने लोगों से बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए, हाई कोर्ट का डायरेक्टर था, उनके IG ऑफिसर आए थे, SIT की टीम थी, इन्वेस्टिगेशन। हमारे जेल से एक हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने ज्वाइन करा, वो साथ बैठा था, उन्हें जो पूछना था सब क्वेश्चन पूछे। अब उसको तो क्योंकि कोर्ट मैटर्स हम नहीं कहना चाहेंगे, पर उसमें ऐसा कोई सुरक्षा का और आज तक तो कभी कुछ हुआ नहीं। और जो टीम गई थी वो भी बड़े कंफर्टेबली सारा बैठ के उनके यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरा दिन चली शाम तक। और मैं नहीं समझता कि कोई इस तरीके की बात बाहर, पता नहीं कैसे ऐसी बातें बाहर आ जाती है, वहाँ कोई ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल सब चल रहा है। मैं भी एक बार जेल विजिट करके आया हूँ, हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब थे गुजरात के, तो विषय तो कुछ और था, एड्रेस करा था सब कैदीज को, हम सारे में घूम के आए, कहीं कुछ है ही नहीं, बहुत नॉर्मल जीवन है। जेलों को लेकर कोई आपने
प्लान तैयार किया था उसको कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको मॉडर्न मेरे ख्याल में अगले 15 दिनों में हम इसे नवंबर में ही इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सब लोगों के सामने रिलीज करेंगे। बहुत सुधार करें, हम 20-30 बातें लेके आ रहे हैं जो एकदम नई होगी, अलग होगी। जेलों को बहुत अच्छा एक मैसेज आएगा, हरियाणा की जेलें बहुत अच्छा कर रही है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।